गुरुदेव भगवान की जय। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के बचन प्रतीतन जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर चोर। प्रेम बिनारी झे नहीं, तुलसी नंद किशोर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समर्थदास जी बहुत अच्छे महापुरुष थे। उनका एक शिष्य था, भिक्षाटन करते हुए चला गया एक तांत्रिक के घर पर। वो भी भगवान कहते हैं यांत्रिक तांत्रिक कुछ होते नहीं है अर्जुन। अविधि पूर्वक थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं, लेकिन कालांतर में वह सिद्धि नष्ट हो जाती है, फिर वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही तांत्रिक के पास पहुंच गया तो तांत्रिक का दरवाजा पीटा। दरवाजा पीटने के बाद क्या नाम है, दरवाजा वो खोला तो उस समय साधना में था, नाराज हो गया। बोले तुम अभी दरवाजा क्यों पीटा मेरा? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? वो समर्थदास जी का शिष्य डर गया। बोला जाओ, कल सूर्योदय तुम नहीं देख पाओगे, मेरा श्राप है। अब अगल बगल जो भी उसके भक्त थे तांत्रिक के बोले बताओ, लड़का बेचारा कम उम्र में ही अपनी आयु खो बैठा, ये तांत्रिक के पास कैसे चला गया भिक्षाटन मांगने? पूजा के समय तांत्रिक को उठा दिया। सब सोच में पड़ गए। समर्थदास जी का शिष्य आया कुटिया में भिक्षाटन करके, तो बड़ा उदास था। तो समर्थदास जी ने कहा, अरे उदास क्यों हो? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव फलाने तांत्रिक ने हमें श्राप दे दिया, कल सूर्योदय नहीं देख पाओगे। तो गुरु महाराज बोले, धस ससुरा के, अरे हरि भक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड। हरि भक्तों के पास आंतरिक तांत्रिक का कोई शक्ति नहीं चलता है। तुम चलो, खाना पीना खा लो, हमको भी खिला लो, रात भर मेरा गोड़ दबाते रहो, पैर। तुम पैर मेरा छोड़ना मत, किसी भी परिस्थिति में पैर मेरा मत छोड़ना, दबाते रहना। चिलवा कहा, ठीक है गुरु महाराज। लगा गुरु महाराज के गोड़ दबाने। जब 12 बजा तो तांत्रिकवा की जो माया थी अपना प्रभाव वहां से डाला, तो काल सुंदर औरत बन के लक्ष्मी का रूप धारण करके इतना सोना लेकर के आया।
लगा उसको प्रलोभन देने वो महिला, आओ चेला इधर आओ, ये सोना सब ले लो रख लो, गुरु महाराज को तुमको काम देगा। देखे गोड़वा छोड़ के आएगा, बस इसको लेकर के उड़ जाऊंगी प्राण इसका। बोले नहीं, तुमको सोना देना हो तो गुरु महाराज के यहाँ लाके दो, हम गुरु महाराज का आदेश है कि पैर गुरु महाराज का नहीं छोड़ूंगा, दबाऊंगा भर रात। तो नाक रगड़ के वो चली गई, क्योंकि गुरु का चरण धैले था, नहीं प्राण ले जा पाई। तब तांत्रिक जमराज को भेजा। जमराज लाख उपाय करके थक हार गया, फिर भी वो गुरु महाराज का, समर्थदास जी का चेला समर्थदास जी का पैर नहीं छोड़ा। तो वो बोला मैं जमराज हूं, तुम्हें लेने आया हूं। बोले तो तुमको पावर है तो ले लो, हम गुरु महाराज का चरण नहीं छोड़ूंगा। तो फिर जमराज भी चला गया। तो जो साधु था, साधक था, काल उसकी माँ का रूप बन के आ गया। माँ से बड़ा वो अपने प्रेम करता था। तो सोचा अब तो सूर्योदय नहीं है देख पाऊंगा चेलवा, माँ आई है तो माँ से थोड़ा मिल लूं। फिर सोचा हो सकता है जमराज बन के आया, लक्ष्मी जी बन के आया, हो सकता है हमार माइयो बन के आया हो। माई खूब बुलाते रहे, बेटवा आओ मिल लो, बहुत दिन हुआ मिल ले, गुरु महाराज की सेवा सुबह कर लेना। बोले ना ना माई, तुमको आना हो तो हमारे बगल में आओ, हम गुरु जी का चरण नहीं छोड़ेंगे। इतने में बज गया 6 सुबह। गुरु महाराज कहते देखो वो सूर्योदय देख लिया तुमने। तो गुरु राखहीं जो कोप विधाता, अगर विधाता भी रूठ जाए, तांत्रिक वंत्रिक डाइन जोगिन चंडालिन कमाइन क्या है, विधाता भी अगर रूठ जाए तो गुरु अपने शिष्य को बचा लेते हैं। और गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, अगर गुरु से विरोध हो गया तो फिर कोई दुनिया में बचाने वाला साधक को नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज हम लोग के चित्रकूट में थे। एक सुग्गा पाल रखे थे बहुत बढ़िया। सुगवा खूब सीताराम सीताराम जपे, 2-4 दिन से नहीं जपता था। तो जमराज उसको लेने के लिए आया, नेउर बन के, पता नहीं क्या क्या रूप बना के, अपना नदी के इस पार खांसे, नदी के उस पार खांसे, अगल बगल जाके खांसे। दादा गुरु महाराज को अनुभव आया कि इसका काल लेने आया है इसको। दादा गुरु महाराज सुगवा के अपने जांघ पे बैठा लिए, बोले देखता हूँ हमर मन लगाने वाला एक सुगवा है ही, और इसको भी जमराज ले जावा चाहत है, हम नहीं ले जाने देंगे। उसके बाद लाख विधि करके वो हार थक करके, जब उसका समय बीत गया तो जमराज चला गया। फिर मृत्यु का एक समय होता है, समय जब कट जाता है तो फिर उसके बाद फिर मृत्यु नहीं ले जा सकती है। तब सुगवा सीताराम सीताराम लगा बोले, तो दादा गुरु महाराज कह रहे ससुरा सीताराम बोलते तो काल कहला, पहले ही से तुमको सीताराम बोलना चाहिए था, इधर तुम नहीं बोल रहा था। इसलिए महापुरुष सदगुरु जो होते हैं वो अगर चाहें तो अपने शिष्य की आयु रेखा बढ़ा सकते हैं। भजन के लिए उनके पास इतना पावर होता है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, सती सावित्री का, सती अनसुईया का। तो इसलिए भजन चिंतन गुरु के सानिध्य में रहते हुए
जो साधक गुरु की आज्ञा उल्लंघी कर जौ नर काहू जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है कहें कबीर विचार। तो गुरु के सानिध्य में रहते हुए साधना का उत्थान किया जा सकता है, साधक का बेड़ा पार हो सकता है, क्योंकि पल पल गुरु ही ऐसे हैं कि लाद दे, लदाए दे और लक्ष्य तक पहुंचाए दे। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर हमारे शास्त्रों में दिया गया। और सभी धर्मों में जितने भी धर्म हैं, धर्म तो ऐसे एक ही हैं, लेकिन जितनी भी मान्यताएं परंपराएं हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें गुरु शब्द अपनी अपनी भाषा के अनुसार, जो भी कोई पैगंबर कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, कोई कुछ कोई कुछ, कोई पीर कोई फकीर, जो भी भाषा हो, लेकिन वह शब्द पूजायमान है। और उसी शब्द, उसी पावर से शिष्य की साधना सफल होती है और यह आत्मा परमात्मा तक की दूरी तय करती है, क्योंकि मार्गदर्शक प्रत्येक कार्य में जरूरी होता है। अगर मार्गदर्शक नहीं है तो कार्य में सफलता मिलनी असंभव है। इसलिए साधना के मार्गदर्शक गुरु होते हैं। गुरु के सानिध्य में अर्जुन रह करके महाभारत जीते, भगवान का भजन किए। इसलिए सबको भजन चिंतन करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।